हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके क्लास में। आज हम आपको बताएंगे साइंस जीके पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं साइंस जीके पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है 30वां, उसी का आगे का क्वेश्चन है पार्ट 1 के। तो क्वेश्चन है वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं। तो वायु में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर? वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के कारण सूर्य तथा तारों में चमक होती है। तो किस पदार्थ के कारण होती है? प्लाज्मा के कारण। प्लाज्मा के कारण सूर्य तथा तारों में चमक होती है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ की अवस्था में कण बहुत अधिक ऊर्जा वाले तथा अधिक उत्तेजित वाले होते हैं। तो ये भी प्लाज्मा में होता है। अगला क्वेश्चन है सन 2001 में अमेरिका के वैज्ञानिक एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई बेमैन को किस पदार्थ की अवस्था पर प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस आइंस्टाइन को करा है सम्मानित? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन पदार्थ के लिए सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है द्रव्य किन कणों से मिलकर बना है। तो द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है। तो इसका आंसर है 3। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ के कणों आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं। तो ठोस पदार्थ के कण आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है। तो गैस के कणों में सबसे कम आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान तथा गतिज ऊर्जा कितनी होती है, कितनी न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है। तो ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। अगला क्वेश्चन है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है किससे? ताप और दाब परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया है ये? ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो ये निक्षेपण प्रक्रिया में। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है ठंडक किससे उत्पन्न होती है। तो ठंडक बाष्पीकरण से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए कौन सी ऊर्जा प्रयोग की जाती है। तो कौन सी ऊर्जा प्रयोग करते हैं? संलग्न की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो इनमें से कौन कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, बादाम, नींबू, पानी पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है विसरण की दर में वृद्धि कब होती है। तो विसरण की दर में वृद्धि कब होती है? तापमान के साथ। अगला क्वेश्चन स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो कौन सा गुण होता है? पदार्थ के कणों के बीच का आकर्षण बल प्रक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन है ठोस में विसरण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कितना होता है। तो कैसा होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विसरण किस में होता है? किस में? गैस में होता है। सबसे अधिक विसरण गैस में होता है।
अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थ किस तरह के होते हैं? तो ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ जो बाह्य बल द्वारा दबाकर उसके आयतन में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? तो क्या उसको क्या कहते हैं? हम संपीड्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के बहाव के गुण को क्या कहते हैं? पदार्थ के बहाव के गुण को हम तरलता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को हम घनत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? क्योंकि लकड़ी दृढ़ होती है। अगला क्वेश्चन है 250 डिग्री सेल्सियस पर जल कौन सी अवस्था में होगा? तो कौन सी अवस्था में होगा? ये गैसीय अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्यों रहता है? गुप्त तथा प्रसुप्त ऊष्मा के कारण तापमान स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाते हैं? संगलन तथा शीलता विधि द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि अधिक वाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकरण होने के कारण। अगला क्वेश्चन 573 केल्विन तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन कैसे करें? तो कैसे करते हैं? 573 केल्विन माइनस 273 केल्विन इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान को केल्विन में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान को केल्विन में कैसे करेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। अगला क्वेश्चन है जल, बी चीनी, सी ऑक्सीजन इन पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें तो कैसा होगा इनका? पहला ऑक्सीजन, दूसरा जल और फिर चीनी। अगला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल किस अवस्था में होगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प या द्रव अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक होती है? किस में होती है? भाप में होती है। अगला क्वेश्चन है अंतराणुक बल सबसे अधिक प्रबल किस में होते हैं? तो अंतराणुक बल सबसे अधिक प्रबल ठोस में होते हैं। अगला क्वेश्चन है बढ़ती हुई कठोरता का क्रम क्या होता है? तो बढ़ती हुई कठोरता का क्रम गैस, द्रव और ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है अंतराणुक दूरी सबसे कम किस में होती है? तो अंतराणुक दूरी सबसे कम ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पीतल, वायु तथा हीरा में से कौन सा यौगिक है? तो शुद्ध इसमें यौगिक है। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है सोना, पीतल, वायु तथा संगमरमर में से तत्व कौन सा है? तो सोना, पीतल, वायु तथा संगमरमर में से तत्व सोना है। तो दोस्तों ये था साइंस जी के पार्ट 2। हमारे आसपास के पदार्थ के पार्ट यहीं पर समाप्त होते हैं। एक नए अध्याय के साथ नया पार्ट लेकर हम फिर जल्द आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।